Okay. For the new student, today's topic is application, sick leave, and forms of work. Okay, let's get started. The grammar page number which I have is page number 95. Page number 95 from your grammar. I have old grammar. So please okay. Page number 95 you open according to your book. Okay, so start करते हैं. Let's get started. The principal, comma, white rose school system, then comma, Faisalabad. Okay, the principal White Rose school system, Faisalabad, sir, and you also write madam, and then comma. Most respectfully, I beg to say that मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ I am ill कि मैं बीमार हूँ. Most respectfully, I beg to say that I am ill. I am too weak. Too means बहुत ज़्यादा. I am too weak. Weak means कमजोर हूँ to walk. I am too weak to walk कि मैं चलने से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ या चलने से मैं कासिर हूँ. I cannot come to school. I cannot come to school. मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता. Kindly मेहरबानी. मेहरबानी करके ग्रांट अनायत फरमाएं. ग्रांट मी लीव छुट्टी अनायत फरमाएं या रुखसत अनायत फरमाएं for 1 day. Okay, kindly grant me leave for 1 day. I shall be thankful to you. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा या होंगी. I shall be very thankful to you. Okay, 1 second. इस साइड पे लिखेंगे I shall be very thankful to you. Okay. Last, yours obediently, comma, name mention करना है आपने. For example, name है आमना.
also write Usman. अपना नाम भी आप मेंशन कर सकते हो, yours obediently आमना और उस्मान। एंड लास्ट पे आप डेट मेंशन करो। फॉर एग्जांपल today's date is 21, so you write 20th. I think you should, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ऊपर करके लिख देती हूँ। आप नेम मेंशन करोगे, योर्स ओबीडिएंटली अपना नाम बेशक आप लिख दो, ओके। और डेट आपने कैसे मेंशन करनी है, लास्ट पे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, डेट फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल, 2021। इस तरह से लास्ट पे आपने नेम लिखने के बाद डेट मेंशन करनी। ओके। और लाइन के बिल्कुल साथ ही जो आपकी कॉपी लाइन होगी, आपने योर्स और ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपने इसको इस तरह से लिखना है, और कॉमास भी आपने ध्यान से लगाने हैं क्योंकि पैटर्न के जो है मार्क्स ज्यादा होते हैं। 4 मार्क्स पैटर्न के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8 मार्क्स का एप्लीकेशन है तो 4 मार्क्स जो हैं आपके पैटर्न के होंगे, और 4 मार्क्स जो अंदर आपने मटेरियल लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके होंगे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। पैटर्न जो है, कॉमास, फुल स्टॉप, इसको आपने मस्टली देखना है। और योर्स जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसके आगे आपने कभी भी एस्ट्रोस्टॉपी नहीं डालना। अब हम जो है जस्ट एस लिखते हैं, उसके ऊपर कोमा नहीं डालते, तो जस्ट आपने योर्स लिखना। ओके, तो ये तो आपकी एप्लीकेशन हो गई। जिनके पास नहीं है बुक, ग्रामर बुक, तो ये बुक अपनी नोट कॉपीज पे उतार ले, और जिनके पास है वो उधर से कर सकते हैं, जो भी आपके पास है ग्रामर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वर्ब। सो वर्ब बेसिकली जिसको आप फेल बोलते हो उर्दू में, फेल मीन्स काम, यानी इससे आपको पता चल रहा होगा वर्ब क्या है। वर्ब क्या होता है, काम होता है। सेंटेंस में जब हम किसी पर्सन के बारे में उसके एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो मिल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं, जो आपका उर्दू में काम या फेल कहलाता है। सी द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। अ वर्ब is a word, एक लफ्ज है, which is used to explain, which used to describe about the action of the subject। सब्जेक्ट जो भी होगा सेंटेंस में, उसके एक्शन यानी उसका अमल, जो उसका काम है, उसको बताने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ऑफ अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जुमले में, इज कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कुक, पकाना, ड्रिंक, पीना, स्विम, तैरना, रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, गो, जाना, कम, आना, ठीक है, स्लीप, ये सब क्या है, ये वर्ब्स है
इनको हम वर्ब्स कहते हैं। ये काम होता है, ये एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस में हम यूज करते हैं सब कुछ। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्ब। ओके, सो प्लीज काइंडली ओपन द पेज नंबर। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, ठीक है? आप अपने बुक के अकॉर्डिंग पेज को ओपन करके देख ले। आप कंटेंट पे जो पीछे कंटेंट दिया है इसमें आप देख लो, ठीक है? जो भी आपको पेज नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ओपन कर लो। यहाँ पे पेज नंबर है 23। यस, पेज नंबर 23 जो मेरे पास बुक है उसमें है पेज नंबर 23। इसमें आपको वर्ब के बारे में बताया गया है और उसके आगे उन्होंने काइंड्स भी बताई हैं। सो देयर आर थ्री काइंड्स इन वर्ब। वर्ब की जो है वो तीन जो है किसमें हम जो है इंग्लिश में यूज करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसिटिव verb. First is transitive, second is intransitive, and third is जिसको आप usually helping verb कहते हैं, helping verb. Okay. So verb is a word which is used to describe about the action of the subject in the sentence is called verb. For example, cook, drink, swim, read, write, go, come, and sleep. So there are three kinds of verb. First is transitive, second is intransitive, and third is helping verb. Okay. Now please kindly open the page number 24 according to my book. Page number 24. Okay, I read these forms of verb. You can see from your book. First is cut. Okay, I read this. Cut. अच्छा, first form of verb, second form of verb, and third. It is also called first form of verb जो आप usually बोलते हैं उसको हम कहते हैं simple participle, simple present. ओके, और हम सेकंड नंबर पे ing फॉर्म जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल. Second form of verb also called simple present, simple past, and third past participle. ये आपको एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. ओके, इनके नेम्स आप मस्टली जो है वो लर्न कीजिए. फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट, ing फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल. Second forms of verb also called simple past, and third is past participle. Okay. Okay, I read this. First is cut. Past simple tense forms of verb is cut, also cut, and past participle cut. Hit, hit, hit. Put means rakhna. Its second form of verb is put, and third is put also. Okay, next है आमतौर पर अगर जो है रूल लिखा हुआ है, आमतौर पर अगर पहली फॉर्म के आखिर पर ई आ जाए, कहते हैं अगर फॉर्म के लास्ट पर ई आ जाए तो क्या करना चाहिए. लाइक अगर फॉर्म के लास्ट पे जैसे यहाँ पे अराइव लिखा हुआ है, अगर फॉर्म के लास्ट पे ई आ जाए तो क्या करना चाहिए.
तब आपको जब सेकंड फॉर्म बनाओगे यूजुअली उसके आगे आप लगाते हैं डी, ईडी फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। अराइव, अराइव। इसी तरह जिसके लास्ट पे ई आएगा आपने उसके आगे डी जो है ऐड कर देना। इसी तरह जैसे क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज, चेंज, चेंज, चेंज। नेक्स्ट रूल है बाजुकात पहले फॉर्म के आखिर पे ईडी लगाकर दूसरी और तीसरी फॉर्म, उसी तरह एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है, ये सारी जो है ये आपने पढ़ लेनी है, इस तरह से नहीं आपको समझ आएगी जब तक जो आप खुद से इसको याद ना करें। पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, उसी तरह आपने इसको याद करना है। ठीक है, इतना सा है काम कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ वर्ब और उसकी टाइप्स, और उसके साथ साथ आपने ये याद भी करना है। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था। इफ यू हैव एनी